लाइए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सो ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं पर डिपेंड कर रहे हैं, लूप और इफ एल्स कंडीशंस पे डिपेंड कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन जो मुझे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं अपना एक्सरसाइजेज नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट लिया मैंने, एल ओ सी प्लस प्लस वाला, और असाइनमेंट 1 नाम से मैं अपनी ये फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, सो लाइए इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस प्राइम वाला। सो मान लीजिए मुझे इनपुट में n इक्वल टू 13 मिल गया, मान लीजिए ये प्राइम है। बट प्राइम के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये देखने वाली चीज़ है कि ये प्राइम जो होता है उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 होता है या फिर n खुद होता है। अगर प्राइम नंबर है n तो उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक n खुद। 2 से लेके n-1 के बीच में इसका कोई फैक्टर नहीं होता। अगर मुझे कोई भी एक फैक्टर मिल गया 2 से लेके n-1 के बीच में, तो मैं क्या कह सकता हूं कि वो बंदा प्राइम है। सो लाइए इस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। सो मैं एक लूप लगाऊंगा। मेरा लूपिंग वेरिएबल जो होगा, लाइए अच्छे से नाम दे देता हूं इसको। लूपिंग वेरिएबल होगा वो कहां से चलेगा, 2 से चलेगा। और कब तक चलेगा, जब तक कि लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू n-1 से छोटी है या उससे बराबर है, तब तक ये चलेगा। ठीक है, और इसको मैंने ढंग से नाम नहीं दिया इसलिए एरर दिखा रहा है। और एल ओ लूपिंग वेरिएबल, और इस तरीके से मैंने काम कर लिया। अब मेरे जो लूप्स होते हैं उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। पहला होता है इनिशियलाइजेशन, जो मैंने लूपिंग वेरिएबल की कर दी। दूसरा कंडीशन, आखिरी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो वो करना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। सो इसको प्लस प्लस लिखने की बजाय अभी, क्योंकि हमें प्लस प्लस अभी तक आता नहीं है कि ये क्या होता है, तो हम लूपिंग वेरिएबल प्लस इक्वल टू लूपिंग, मतलब लूपिंग वेरिएबल इक्वल टू लूपिंग वेरिएबल प्लस 1 करते हैं। ओके जी। सो इस तरीके से मेरे लूपिंग वेरिएबल में पहले वैल्यू 2 की आएगी, फिर धीरे धीरे 3, फिर 4, फिर 5, सो एन एंड सो फोर्थ टिल n-1 जाएगी। तो हम देखते हैं कि इसका हम क्या कर सकते हैं। अगर बीच में कोई भी 2 से लेके n-1 में कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे मेरे लूपिंग वेरिएबल को, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे मेरे लूपिंग वेरिएबल को, सॉरी, जो कंप्लीटली डिवाइड कर दे मेरे n को, तो लूपिंग वेरिएबल की वैल्यूज 2 से लेके n-1 के बीच में जा रही है। अगर बीच में कोई भी ऐसी वैल्यू हो जिससे मेरे n को पूरी तरीके से वो डिवाइड कर दे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि दिस इज कंपोजिट, दिस इज कंपोजिट, दिस इज कंपोजिट। ऐसे करके हम बोल देंगे कि भाई दिस इज कंपोजिट एंड नो डाउट दिस इज कंपोजिट। अब इसके बाद तो मैं रन नहीं करना चाहता इस लूप को, ठीक है। और भाई कंपोजिट, जो मेरे को डिडक्शन निकालना था वो मैंने डिडक्शन निकाल दिया, तो मैं यहाँ पे रिटर्न 0 लिख सकता हूँ। मैं यहीं पे टर्मिनेट कर देता हूँ ना अपने प्रोग्राम को, तो यहीं पर मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, और वो हमने इस तरीके से टर्मिनेट कर दिया। क्या हम यहाँ तक क्लियर है? अगर एक बार भी मेरा इस लूप के अंदर नहीं आता है, इस लूप के अंदर जो ये कंडीशन है इसके अंदर मेरी अगर एग्जीक्यूशन का फ्लो नहीं जाता है, और ये स्टेटमेंट अगर एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं होती है, इसका मतलब कि 2 से लेके n-1 के अंदर कोई भी बंदा n को डिवाइड नहीं कर रहा। सो मैं सिंपली क्या प्रिंट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आकर बाहर सी आउट टाइम प्रिंट कर सकता हूँ। बेझिझक मैं यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि अगर वो एक बार भी यहाँ पर बीच में आया होगा तो वो कंपोजिट प्रिंट करने के बाद रिटर्न हो जाएगा, और वो यहाँ पर पहुंचेगा ही नहीं। मैं प्राइम यहाँ पर बेझिझक प्रिंट कर सकता हूँ, अगर वो यहाँ तक पहुंचा है तो इसका मतलब वो प्राइम ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, लाइए इसको रन करके देखते हैं। तो इसको मैंने रन किया एज अ लोकल सी प्लस प्लस फाइल, और ये मेरे को कह रहा है कि इसकी बाइनरी अभी तक बनी नहीं है। सो इसके लिए हम बिल्ड कर लेते हैं इसको, फिर अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। हमने इनको रन किया और ये हमें बता रहे हैं कि 55 पुराना
सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये पुराना प्रोग्राम हमारा रन कर रहे हैं, ये इस तरीके से मैं इसको रन कर देता हूँ। सो ये 13 के लिए मुझे इसने बता दिया कि ये प्राइम है। लाइए एक बारी 10 के लिए चेक कर देते हैं। 10 के लिए जब मैंने चेक किया, सो ये मेरे को कह रहा है इट्स अ कंपोजिट, क्योंकि 2 से लेके 9 के बीच में देयर आर मेनी फैक्टर्स ऑफ 10। 2 एक फैक्टर है, 5 एक फैक्टर है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सो किसी भी एक फैक्टर में पहला जैसे 2% लूपिंग वेरिएबल डबल इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 10 मॉडुलस 2 उनका रिमाइंडर 0 होता है, तो उसने क्या किया, कंपोजिट प्रिंट कर दिया और फिर रिटर्न हो गया। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, लाइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। असाइनमेंट का जो अगला क्वेश्चन है, ऑल प्राइम्स का जो क्वेश्चन है, सो इसके अंदर मुझे क्या गिवन है, n की वैल्यू 10 गिवन है, और मैं यही सेम लॉजिक यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरा सिर्फ यही लॉजिक ना यूज हो, मतलब मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं यूज करना चाहता उसके बारे में देखते हैं। सो सबसे पहले तो 1 को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट होता है। 2 का हम जानते हैं, 2 हमेशा ही प्राइम होता है। ठीक है, सो चलो 2 से स्टार्ट कर देते हैं। while looping variable is less than equal to n, हम अब यहां पर लॉजिक लिखना चाहते हैं, इज लूपिंग वेरिएबल प्राइम और नॉट। अगर लूपिंग वेरिएबल प्राइम होता है तो फिर हम क्या प्रिंट कर देंगे, उस लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। वरना हम वरना नहीं, अगर वो लूपिंग वेरिएबल होता है तो हम लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर देंगे, और नहीं होता है तो हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू +1 से बढ़ा देंगे। सो यहां पर सबसे पहले वो 3 काम तो कर लीजिए। पहले आपने यहां पर इनिशियलाइजेशन तो आपने कर दी है, कंडीशन भी आपने लगा दी है, आप यहां पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी लगा दिया कीजिए, ताकि वो कभी टर्मिनेट होने की तरफ जाए और वो इन्फिनाइट लूप ना बन जाएगा। अब हमें बस ये देखना है क्या लूपिंग वेरिएबल प्राइम है या नहीं। तो लूपिंग वेरिएबल प्राइम कब होगा, जब 2 से लेके लूपिंग वेरिएबल -1 के बीच में कोई फैक्टर नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, सो एक और वेरिएबल लेता हूं, वेरिएबल फॉर लूपिंग वेरिएबल। लूपिंग वेरिएबल की हेल्प करने के लिए एक और वेरिएबल 2 से स्टार्ट करेंगे इसको, और हम इसको बोलेंगे while it is less than लूपिंग वेरिएबल -1। सो ये जो वैर है, इसकी वैल्यू जब तक लूपिंग वेरिएबल्स -1 से छोटी या उससे बराबर है तब तक मेरा लूप चलेगा। ठीक है, अगर एक बार भी लूपिंग वेरिएबल को कंप्लीटली डिवाइड कर दिया मेरे वैर की वैल्यू ने, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंपोजिट है, एंड वी हैव टू डू नथिंग, वी हैव टू डू नथिंग एंड वी डोंट हैव टू प्रिंट इट। अगर एक बार भी उसने प्रिंट कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रेक कंटिन्यू के बारे में मैं बताता हूं आपको। हम थोड़ा सा इसको एक बार लिख लेते हैं, और यहां पर एक छोटी सी गलती हमने कर दी है, सो दोबारा से लिखते हैं इस चीज को। सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया लूपिंग वेरिएबल के लिए जिसकी वैल्यू 2 है। जब तक कि लूपिंग वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ लूपिंग वेरिएबल -1 से छोटा है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, और इन्फिनाइट रिकर्जन से बचने के लिए, इन्फिनाइट लूप से बचने के लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा +1 कर देते हैं। सबसे पहले ये 3 काम, इस काम को करने के बाद अब यहाँ पर हम अपने लॉजिक को सॉर्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू मॉडुलस वेरिएबल ऑफ लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू, अगर इनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि दिस इज कंपोजिट। एक भी फैक्टर मिल गया तो हम क्या कह सकते हैं,
दिस इज कंपोजिट। तो अभी और इस लूप को चलाने की कोई जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। सो लूप को बीच में ब्रेक करने के लिए, मतलब अगर आपका लूप 10 बार चल रहा है और आप चाहते हो कि 5वीं बार के बाद वो लूप और आगे ना चले, तो एक स्टेटमेंट होती है जिसका नाम होता है ब्रेक। इससे क्या हो जाएगा, आपका लूप आगे और नहीं चलेगा और हम लूप से बाहर यहां पर आके गिर जाएंगे 41 स्टेटमेंट पे या फिर 42 पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, आप इस वाले लूप को और आगे नहीं चलाना चाहते। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटी सी समस्या है। हम यहां पर तब भी आएंगे जब वो ब्रेक होकर आएगा, और हम यहां पर तब भी आएंगे जब वो पूरा लूप एग्जीक्यूट करके आएगा। जब पूरा लूप एग्जीक्यूट करके आया है इसका मतलब वो प्राइम है, और जब वो बीच में ब्रेक होके आया है इसका मतलब वो कंपोजिट है। ठीक है, सो अब इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? इनमें डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये है, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इसका नाम वेरिएबल फॉर चेकिंग। ठीक है, और इसकी वैल्यू में स्टार्टिंग में 1 दे देता हूँ। ठीक है, और अगर वो यहां पर आता है तो वेरिएबल चेक की वैल्यू मैं अपडेट करके 0 कर दूंगा, और मैं यहां पर आकर इसको पूछूंगा कि अगर वेरिएबल चेक की वैल्यू 0 के बराबर है इसका मतलब वो ब्रेक से आया है। इसका मतलब वो ब्रेक से आया है एंड आई हैव टू डू नथिंग। मुझे प्रिंट नहीं करना। वो प्रिंट क्यों नहीं करना? प्रिंट इसलिए नहीं करना क्योंकि वो बीच से उठ के आया है, वो कंपोजिट है, मुझे सिर्फ प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे सी आउट करनी है लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू। ठीक है, लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू सी आउट करनी है, और कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर्स को यूज करके, कैस्केडिंग ऑफ दिस इंसर्जन ऑपरेटर को यूज करके मैं एक लाइन में ये दोनों चीजें इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक है, अगर वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके आया है तो मेरे वेरिएबल चेक की वैल्यू क्या होगी? 1 रहेगी। उसके बाद मैं लूपिंग वेरिएबल को 1 से बढ़ा देता हूँ, दोबारा ऊपर जाऊंगा और मैं यहाँ पर जाकर दोबारा से अपने वेरिएबल चेक की वैल्यू 1 कर दूंगा और वेरिएबल लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू 2 कर दूंगा, और फिर मैं दोबारा अगली वैल्यू के लिए उसको चेक करूंगा कि वो प्राइम है या नहीं। जितने भी मेरे प्राइम्स होंगे वो मेरे प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, लाइए इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो इसमें एरर्स तो कुछ भी नहीं है। सो मुझे 2357 चाहिए था, वो मेरा प्रिंट हो गया। सो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा इसके बाद कि किस तरीके से हमारे लूपिंग वेरिएबल्स काम करते हैं, किस तरीके से हमारे प्राइम नंबर्स काम करते हैं, किस तरीके से हमारी इफ एल्स कंडीशंस काम करती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने 2 स्टेटमेंट्स देखी, एक ब्रेक नाम का कीवर्ड देखा, और हमने यहाँ पर एक रिटर्न नाम का कीवर्ड देखा। ठीक है, तो ये एक और कीवर्ड होता है यहाँ पे कंटिन्यू नाम का, तो हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अगले सेट ऑफ असाइनमेंट करने से पहले, अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस करने से पहले हम ये तीनों की तीनों टर्म्स को एक साथ देख लेंगे।